चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए देखिए आगे इसमें जो है स्प्रेडशीट पहले कर रहे हैं। ठीक है, इसमें जो है आप देखिए कि ये बेसिक वाला जो हम लोग का था ये वाला ऑलमोस्ट सब हो गया था ना। मतलब इसमें हम क्या क्या बता दिए थे, सारा बेसिक्स हो गया था। मार्कशीट, सैलरी शीट, सारे बेसिक फार्मूला फंक्शन बता दिए थे। अब आगे जो है उसमें आप देखिए क्या चीज करना है। तो आज हम लोग पहले इसमें जैसे यहाँ पे कुछ मेन्यूज वाइज भी चल रहा था, है ना। तो फाइल में कैसे क्रिएट करेंगे, ओपन करेंगे, सेव करना, ये सारा कुछ बता दिए थे। प्रिंट वाला भी बचा हुआ है। एडिट में बेसिक सारे ऑप्शंस थे। इसमें दो ऑप्शन जैसे ट्रैक चेंज वाला बताए थे। ट्रैक चेंज, इसमें ट्रैक चेंज बता दिए थे, नहीं हुआ अभी। तो ट्रैक चेंज एक बता देंगे। ट्रैक चेंज उसमें बताए थे वर्ड में। ठीक है, और पेस्ट स्पेशल के एक मेन ऑप्शन है जो कि यहाँ पे बता चुके थे। ठीक है, व्यू में जो कुछ ऑप्शंस था, फ्रीज था, फ्रीज करना था। ठीक है, ग्रिड लाइंस है, फार्मूला बार है। ठीक है, नीचे स्टेटस बार आपको शो करता है। यहाँ पे पेज को हम लोग यहाँ पे नॉर्मल व्यू या पेज ब्रेक व्यू में देख सकते हैं। ये सारा ऑप्शन यहाँ पे था। हेडर फुटर लगाना है तो सब कुछ यहाँ पे लगा सकते हैं। कॉलम हाइड करना है, शो करना है, वो सारी चीज़ें जो है यहाँ पे आपको मिल गई थी। फिर यहाँ पे इंसर्ट में जाने के बाद हाउ टू क्रिएट अ इमेज, हाउ टू इंसर्ट अ चार्ट, है ना। ये सारा कुछ पाइवोट टेबल अभी बचा हुआ है। ठीक है, तो जो भी बेसिक बेसिक ऑप्शन है पहले उसको फटाफट देख ले रहे हैं। फिर जो लास्ट में जो थोड़ा सा एडवांस ऑप्शन होगा उसको लास्ट में करेंगे। तो कैसे टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करेंगे, फंक्शन वाले पे जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कंट्रोल प्लस F2 से यहाँ पे फंक्शन वाला जो बॉक्स है खुल के आ जाता है। ठीक है ना, तो अभी फंक्शन का एक पूरा आपको अलग से मिल जाएगा सारा कुछ। इसमें जो है फिर कमेंट कैसे यूज करेंगे ये भी बता चुके हैं। फॉन्ट वर्क ये सब हम लोग वर्ड में कर चुके हैं। हाइपरलिंक लगाना, ठीक है, डेट टाइम, हेडर फुटर। ठीक है, अब इसके बाद जो है यहाँ पे आगे आप देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आता है फॉर्मेट का। आई थिंक हमारे ख्याल से फॉर्मेट भी हम कवर किए थे। फॉर्मेट में कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम बता चुके हैं, अगर जिन लोगों ने देखा हो। याद है कुछ किसी को कंडीशनल फॉर्मेटिंग याद है, हमने बताई थी पहले। ठीक है, तो अगर आप देखें इसमें तो फॉर्मेट में जैसे अगर आप बेसिक से देखें तो जो ऑप्शन है, जैसे पहला ऑप्शन इसमें दे रहा है टेक्स्ट का। टेक्स्ट में क्या क्या है, लाइक बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, सिंगल अंडरलाइन। ठीक है, इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। डबल अंडरलाइन कोई नहीं है, इनके लिए शॉर्टकट दिया हुआ है। स्ट्राइक थ्रू, ओवरलाइन, कोई भी जो भी आप वर्ड या सेंटेंस लिख रहे हैं उसके ऊपर एक लाइनिंग आ जाएगी। शेडो देना, इस तरीके से इफेक्ट आपको मिल जाएगा। आउटलाइन फॉन्ट इफेक्ट, रैप टेक्स्ट करना। रैप टेक्स्ट क्या होता है, रैप टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, जैसे अगर यहाँ पे हम कोई भी चीज लिख रहे हैं, मान लीजिए आपने लिखना है यहाँ पे आवर स्प्रेडशीट, ये लिखा है। ठीक है ना, तो अब जब इसको हम लिखेंगे यहाँ पे पूरा तो आप देखेंगे कि ये कुछ इस तरीके से कॉलम की जो विड्थ है उससे वो आगे चला गया है। ठीक है ना, ये रो की हाइट होती है ऐसे अगर हम लोग बात करें, और ये जो होता है वो कॉलम की विड्थ होती है। या तो आपको करना क्या है कि आप यहाँ पे माउस को लाइए और यहाँ पे डबल क्लिक कर दीजिए तो अपने आप से ये एडजस्ट कर लेगा कितना इसको विड्थ लेना था, उसने सेट कर लिया। ठीक, या फिर अगर आपको लगता है कि नहीं हम उसको वहां से नहीं एडजस्ट करना चाहते हैं, यानी कि कॉलम की विड्थ वहां से नहीं बढ़ाना चाहते हैं, अगर इस तरीके से हम बढ़ा रहे हैं तो हमारा जो पेज है
वो पेज जो है ब्रेक करके सेकंड पेज पे चला जा रहा है डेटा, है ना। तो हमको एक ही पेज पे अगर सारा कुछ प्रिंट करना है मैटर, तो उसके लिए हम एक तरीका ये यूज कर सकते हैं कि यहाँ पे आप उसको सेलेक्ट करें। इस तरीके से जितने भी हेडिंग्स होगी आप सारी हेडिंग को सेलेक्ट कर लीजिएगा, अभी वो एक करेंगे वो पूरी रो हो जाएगी। आप देखिएगा उसको फॉर्मेट में जाएंगे, यहाँ पे टेक्स्ट पे जाइएगा, यहाँ पे रैप टेक्स्ट पे जब जाइएगा तो कुछ इस तरीके से उसको सेट कर देगा। जब उसको सेट कर देगा तो आप देखेंगे प्रॉपर जो है कॉलम की विड्थ उतनी ही रही, उसने बस रो की हाइट को चेंज कर दिया। जब वो रो की हाइट को चेंज करेगा और इसको ला करके फिर यहाँ से सेंटर में कर लीजिएगा, या फिर आपको जैसा भी अलाइनमेंट इसका सेट करना अपने हिसाब से सेट कर लेंगे, ठीक है ना। ये थोड़ा सा एक फॉर्मेट में भी आ जाता है, बनाने के लिए भी होता है। जब कभी हम लोग कोई लेआउट फॉर्मेट डिजाइन करते हैं, कभी कभी होता है कि हम लोग कहीं पे काम कर रहे हैं, कुछ नहीं बस आपको सिंपल से एक फॉर्मेट ही दे देगा, कहीं आपको इंटरव्यू के लिए दिए गए, है ना, तो वहां पे कुछ नहीं, बस आपको मतलब कोई कैलकुलेशन करने को नहीं देगा। वो डिपेंड करता है कि वो लेवल के हिसाब से, जैसे आप बहुत हायर लेवल पे जा रहे हैं अगर एक्सेल का इंटरव्यू देने, तो वहां पे आपसे फिर वो फार्मूला फंक्शन जरूर पूछेगा, है ना। तो बेसिक फार्मूला फंक्शन तो कि आप, वो जानता है कि मतलब सबको मालूम होगा कुछ, है ना। कुछ अलग से जैसे पाइवोट टेबल पूछ लेता है, जैसे चार्ट के बारे में पूछ लेता है, जैसे लुकअप फंक्शन भी लुकअप होगा पूछ लेता है। हालांकि दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ कोर्स, लेकिन हम बता देंगे अलग से टाइम निकाल करके लास्ट में, है ना। ये सब कुछ चीजें हैं जो अलग से वो पूछा जा सकता है। और इसके अलावा बहुत सी चीजें होती है, जैसे फिल्टर है, सॉर्टिंग करना है, तमाम चीजें हैं, तो ये सब चीजें आपको मालूम होगी। तो इसमें अब अच्छा ये तो हो गया। और एक बेसिक चीज होती है, आपसे कह दे कि भाई एक लेआउट तैयार कर दीजिए, तो लेआउट में कुछ इस तरीके का लेआउट आपको दिया जाएगा। तो आपको मालूम होना चाहिए कि चीज हम कैसे लिखेंगे। ये नहीं कि आप दो दो यहाँ पे रो को मर्ज कर दिए और फिर मर्ज करके लिखेंगे, ये पूरा एक वन बन जाएगा, है ना। इसको ध्यान दीजिएगा। देखिए अभी हम मर्ज नहीं कराए, केवल रैपिंग कराए, रैपिंग कराने से इसकी जो साइज है वो नीचे से इंक्रीज कर गई है, रो की हाइट यहाँ से बढ़ गई है, जिसको रैप टेक्स्ट बोलते हैं। तो एक ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा। उसके बाद फॉर्मेट में अगर हम लोग जाए यहाँ पे, बाकी बेसिक चीजें सबको मालूम ही है, क्योंकि ये हम लोग पहले से राइटर में भी कर चुके हैं, वर्ड में भी है सब कुछ। सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट का यूज ये भी आप कर लेंगे सेलेक्ट करके, है ना। शॉर्टकट सेम है, कंट्रोल शिफ्ट पी और कंट्रोल शिफ्ट वी, ठीक है। किसी चीज को पावर बनाना है या फिर उसका बेस हमें तैयार करना है। अच्छा, अपर केस लोअर केस, ये वाला जो है अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का ये अपर केस और लोअर केस दे रहा है, साइकिल केस दे रहा है, शिफ्ट F3 है नॉर्मली, ठीक है। बाकी सब चीजें आपको अगर याद हो तो पहले हम लोग कर चुके हैं डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन वाले चैप्टर में, वर्ड प्रोसेसर में, यानी कि वर्ड में, राइटर में सारा पोर्शन वहाँ पे कवर हो चुका है। अच्छा, अब अगर हम एक थोड़ा सा इसको बस यूज करके अगर देख लें, लाइक मान लीजिए जैसे ये लिखा हुआ है ना, आवर स्प्रेडशीट लिखा हुआ है, अगर हम इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे जाए, फॉर्मेट पे जाए, यहाँ पे टेक्स्ट पे जाए, आपको कुछ करना नहीं, बस सेलेक्ट करिए, एक एक ऑप्शन चेक कर लीजिए। यहाँ पे आपको शेडो देना, आप देखिए शेडो आ गया हल्का सा, है ना। इस तरीके से आपको जो भी कुछ देना आपको बस वहां पे जाकर सेलेक्ट करके देखना है। अब मान लीजिए अगर हमको इसको अपर केस में करना है तो आप इसको क्लिक कर देंगे तो वो अपर केस में यहाँ पे कर देगा, यानी कि पूरा पूरा कैपिटल कर देगा, ठीक। तो अब जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ पे 10 लोगों का नाम लिखते हैं तो कैसे होगा, तो अभी आपको हम एक छोटा सा एग्जाम्पल करके दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने लिखा अनु, राजेश, समय, मोनू, ठीक है, आकाश, ये 5 बच्चों का नाम हो गया, ठीक। अब इन सभी बच्चों का नाम आपने टाइप तो कर दिया, लेकिन अब ये बोला गया कि भाई सारा क्या करना था, हमें कैपिटल में करना था, तो फिर ये गड़बड़ हो गया। अब कैपिटल में करना है तो सारा को आप फिर से हम टाइप या तो करें, तो एक ऑप्शन ये है हमारे पास, या फिर दूसरा वे क्या हो सकता है कि हमारे पास कुछ ऐसा ट्रिक या फंक्शन या फार्मूला या कोई ऐसा तरीका हो जिसका हम यूज करके इसको कैपिटल में एक बार में कर लें। तो एक्सेल में यही सब चीजें बड़ी इजी हैं कि आपको हर चीज मिली हुई है। तो अगर हम यहाँ पे यूज करके देखें बेसिकली, अगर हम इसको बस सेलेक्ट करें, लाइक सेलेक्ट किया और यहाँ पे फॉर्मेट पे जाएं और देखें कि क्या ये कर रहा है यहाँ से, तो इसको हम यहाँ पे अपर केस सेलेक्ट करें, देखिए यहाँ पे सारा कुछ अपर में कर दिया, है ना। तो इस तरीके से वो सारा कुछ कर दिया है ना। अगर आप इसका यूज नहीं कर रहे हैं या इन केस ये ऑप्शन आपके इसमें नहीं दिया हुआ है, तो उसके बाद अगर हम देखें तो अभी हम आपको कई आगे फंक्शन भी पढ़ाएंगे। फिलहाल के तौर पे आप यहाँ पे चाहें तो देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कुछ इस तरीके से नाम लिखा हुआ था, अगर हमको इसको अपर केस में लिखना है तो हम यहाँ पे अपर केस में कैसे लिखते हैं, उसके लिए हमारे पास यहाँ पे कट करके इसको यहाँ पे पेस्ट, यहाँ पे आएंगे, इज इक्वल टू एक फंक्शन मिलता है अपर नाम का, देखिए अपर आ रहा है, ब्रैकेट लगा करके
यहाँ पे अभी इसमें जब आप देख रहे थे यहाँ पे इंसर्ट में एक ये फंक्शन मिल रहा था, इसमें मैथ्स के फंक्शन, टेक्स्ट के फंक्शन, डेट टाइम के फंक्शन और क्या कहते हैं उसमें लुकअप के कुछ फंक्शंस हैं। ये सब फंक्शंस अभी आपको आगे पढ़ाया जाएगा तो उसमें ये चीज़ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो जब हम जाके इसको सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से एंटर जैसे ही प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि कैपिटल हो गया है। कैपिटल होने के बाद इसको यहीं से ड्रैग कर लीजिएगा, ये सारा कुछ यहाँ पे हो जाएगा, आपको पूरा सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं। फिर ऐसे ही वाइस वर्सा अगर हमको लोअर में करना है तो आप कुछ नहीं करना, आप यहाँ पे सीधे जाकर के क्लिक करिए और यहाँ पे आने के बाद इस पे यहाँ पे लोअर में करने के लिए यहाँ पे एक फंक्शन है इज इक्वल टू लोअर। ठीक है, तो वो फंक्शन मिल रहा है। अगर आप लिख रहे हो और फंक्शन वो टूल टिप में शो कर रहा है, इसका मतलब वो बना हुआ है, आप उसको आराम से यूज कर सकते हैं। हम इसको यहाँ पे सेलेक्ट किए, ब्रैकेट लिए, एंटर किए, देखिए उस आ गया उसमें, और फिर आप इसको यहाँ से सेलेक्ट करके और यहाँ से पूरा ऐसे उठा लेंगे तो आप देखेंगे कि पूरा कंप्लीट ऐसे चेंज कर, है ना। तो बने बनाए फंक्शंस भी हैं, आप उनका यूज कर सकते हैं, वो भी आगे बता देंगे। और यहाँ पे एक तरीका, शॉर्ट तरीका जो हम लोग बहुत पहले से करते आए हैं, माउस के थ्रू करना है तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे वो सब कुछ दिया हुआ है। क्लियर, ये सब कुछ बेसिक ऑप्शंस थे। उसके बाद अलाइन टेक्स्ट का बात आ रहा है। अलाइन टेक्स्ट में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो 4 दिया गया हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है, ये जो 3 दिया गया है वर्टिकल अलाइनमेंट है। ये कब मिलता है? जब हमारे पास लेआउट टेबल का होता है, अदरवाइज नॉर्मल टेक्स्ट लेआउट में केवल यही 4 हमें मिलते हैं। यही यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है ना, ये देख रहे हैं आप 3 और ये 3 के साथ एक 4 अलाइनमेंट जो जस्टिफिकेशन होता है वो चूंकि यहाँ पे डायरेक्ट नहीं होता है क्योंकि हम लोग यहाँ पे लिखते नहीं है, टेक्स्ट के फॉर्म में नहीं होता। अब जैसे यहाँ पे सेलेक्ट किए, सेलेक्ट करने के बाद अब इसमें से आप कोई भी, जैसे बाय डिफॉल्ट आप देखेंगे जो टेक्स्ट लिखा जाता है, अगर हम यहाँ पे एक नंबर टाइप कर दें, मान लीजिए हमने यहाँ पे 100 टाइप कर दिया, यहाँ पे 200 टाइप कर दिया, आप ध्यान से देखिए जब नंबर टाइप किए हैं तो राइट साइड में जा रहा है, और जब टेक्स्ट टाइप किए थे तो उसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? लेफ्ट साइड से। ये थी दो चीजें, इसको ध्यान में रखिएगा। टेक्स्ट हमेशा लेफ्ट साइड से होता है और ये हमेशा राइट से। जरूरी, ये बाय डिफॉल्ट केस है, बाय डिफॉल्ट। बट अगर आप चेंज कर दो, मान लो आपने इसको सेलेक्ट किया, ठीक है, आपको लिखना है, आपने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद जो है आप इसका यहाँ पे चेंज कर दीजिए, आप इसको यहाँ पे राइट कर दीजिए। देखिए अभी लिखिए, यहाँ पे राइट किया है ना ये, अब आप जाके लिखो यहाँ पे, देखो देखिए राइट में तो आया है ना। तो अगर आप चाहें तो उसको रन टाइम पे चेंज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, वो उसकी डिफॉल्ट पोजीशन है। अगर आप नहीं लेंगे तो क्या लेगा? लेफ्ट लेगा। ठीक है ना, तो स्टार्टिंग जो होगी वो वहां से होगी और ऐसे। अगर आप इसको चाहें तो बाद में भी जाकर के चेंज कर सकते हैं, लेफ्ट या राइट अपने हिसाब से, सेंटर में कुछ भी कर सकते हैं। ठीक, और अगर इसमें वर्टिकल की हम लोग बात करें तो अभी इसमें वर्टिकल आपको पता नहीं चलेगा, उसके लिए आपको थोड़ा सा साइज इसका इंक्रीज करना पड़ेगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे जाए उसके लिए आप देखेंगे शीट में जब जाएंगे तो शीट में सेल्स का क्या कहते हैं, ये यहाँ पे आपको मिलेगा। इसमें देखो कहीं एक रो और कॉलम के लिए हाइट विड्थ बढ़ाने के लिए यहाँ पे देता है, ये दे रहा है। तो हमें क्या करना है, मान लीजिए हमें कॉलम की विड्थ न बढ़ा करके रो की हाइट बढ़ानी है, तो रो वाले में चले जाएंगे और रो की हाइट अगर हमें बढ़ानी है, हम रो की हाइट में यहाँ पे जाके क्लिक करेंगे। जब इस पे जाके क्लिक करेंगे तो रो की हाइट जो है बाय डिफॉल्ट कितनी दे रहा है? 0.18 दे रहा है। ठीक है ना, हम इसको जो है मान लीजिए 1 कर देते हैं। ठीक है ना, 1 कर देते हैं, ओके कर रहे हैं। देख रहे हैं आप इतना बड़ा ये हो चुका है, यानी कि 1 करने पे ये जो इसका पूरा कुछ बन रहा है वो इस तरीके से आ रहा है ना। तो समझिए कि 0.18 जो इसका डिफॉल्ट था, अगर हम आपको ये याद रखना पड़ेगा कि डिफॉल्ट कितना था, और हो सकता है कि ये फिर पूछ ले और या कह दे कि आप इसकी रो की हाइट इतनी इंक्रीज कर दीजिए, तो 0.18 की जगह उसको रिरेज करके वो नई वाली वैल्यू वहाँ पे डालनी पड़ेगी। ठीक है ना, तो हम एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे अगर हम 1 ले लिए हैं तो आप देख रहे हैं कि 1 में कुछ इस तरीके से आ गया है। अलाइनमेंट कौन सा चल रहा है दोनों में? इस दोनों में अगर अलाइनमेंट की बात करें तो यहाँ पे सेंटर चल रहा है, और इसमें कौन सा चल रहा है? इसमें अलाइन टॉप या ये अलाइन बॉटम चल रहा है। यानी कि अगर हमको दोनों को सेंटर में, हम चाहते हैं कि एकदम सेंटर में आ जाए, यहाँ पे 100 आ जाए और यहाँ पे 200 आ जाए, है ना, कुछ अच्छा भी लगे देखने में। तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद हॉरिजॉन्टल तो देखो सेंटर में है, ऐसे देखिए हॉरिजॉन्टल है ना, ये देखिए ऐसे, लेकिन वर्टिकल क्या सेंटर में है? वर्टिकल सेंटर में है? नहीं है।
तो हम अब वर्टिकल सेंटर में करेंगे तो वर्टिकल सेंटर में मतलब ये करें, ठीक है ना। तो जब वर्टिकल सेंटर में भी कर देंगे तो आप देखेंगे हॉरिजॉन्टल भी सेंटर में आ गया और वर्टिकल। इस तरीके से आप इसको करके अच्छे से अपना यूज कर सकते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, फॉर्मेट में आएंगे। इसमें आपको ये मिल जाएगा, फिर नंबर का फॉर्मेट मिल जाएगा। जैसे अगर आप यहाँ पे देखो कि नंबर के कई फॉर्मेट होते हैं, जैसे जनरल है, कंट्रोल शिफ्ट 6 है, कंट्रोल शिफ्ट 1 है, कंट्रोल शिफ्ट 5 है, कंट्रोल शिफ्ट 4 है और कंट्रोल शिफ्ट 3। ठीक है, ये अलग अलग फॉर्मेट अगर आपको चेंज करना है वो आप इस फॉर्मेट से ले सकते हैं, या फिर यहाँ पे शॉर्टकट्स भी सबके दिया गया। जैसे मान लीजिए अगर हम इसको सेलेक्ट कर लें, यहाँ पे जाने के बाद अगर फॉर्मेट एज करेंसी करें, यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको तमाम करेंसीज मिल जाएंगी। आपको अगर इसको करेंसी में लिखना है तो आप यहाँ से जाके करेंसी सेट कर सकते हैं कि कौन सी करेंसी आपको यूज करनी है। तो आप यहाँ पे नीचे से जो इंडिया का ये वाला है, हम लोग इंडिया का इंग्लिश वाला ये वाला ले लेंगे। लेने के बाद ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ इस तरीके से जो रुपीस का सिंबल होता है वो बन करके आ जाएगा। तो अगर आपको कभी रुपीस का कोई जैसे सेल्स फोर्स का डेटा बना रहे हैं आप, तो उसमें अगर हमें या इन्वेंट्री स्टॉक का कुछ रजिस्टर मेंटेन करना है छोटा मोटा, तो आप उसमें रुपीस का इस तरीके से सिंबल वहां पे जाकर के लगा सकते हैं। ठीक, अब अगर सिंबल चेंज करना है तो फिर आप उसी ऑप्शन में जाकर के कर सकते हैं। और इसके लिए जब आप देखेंगे इधर पॉइंट पॉइंट आ रहा है तो इसके जो वैल्यूज है डेसिमल की वैल्यूज डिक्रीज करने के लिए, यानी कि पूरी तरीके से हम उसको राउंड ऑफ कर दें, उसके लिए आपको यहाँ पे एक शॉर्ट तरीका दिया गया है कि आप इस पे जाके क्लिक करके यहाँ से 0 की वैल्यूज की हटा सकते हैं। ठीक, सपोज करिए कि आपको नहीं करना था, नहीं चाहिए था, तो आपको यहाँ से परसेंटेज लेना है, देन आप इस पे क्लिक करके परसेंटेज को यहाँ से ऑप्ट कर सकते हैं। जब परसेंटेज पे क्लिक करेंगे तो परसेंटेज की वैल्यूज आ जाएगी। हाँ, हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आप परसेंटेज लगाएंगे तो परसेंटेज में क्या होता है कि वो उतने वैल्यूज से वो क्या कर देता है, मल्टीप्लाई कर दे रहा है ना। परसेंटेज में वैल्यूज बढ़ा देता है परसेंटेज से। तो आपको करना क्या है कि फिर उसकी वैल्यू को 100 से डिवाइड करेंगे तब जाकर के वो एक्चुअल परसेंटेज निकलेगा। इस तरीके से आप नंबर में कोई चेंज करना है तो आप फॉर्मेट एज नंबर भी देखिए क्लिक किया तो नंबर में कन्वर्ट हो चुका है। फिर आप यहाँ पे जाएंगे, अगर इसको डेट में करना है तो आप इसको डेट में बना सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, डेट में क्या बना सकते हैं, एक्चुअल में कहने का मतलब यह है कि हम नंबर तो कर सकते हैं लेकिन आप उसको डेट में कन्वर्ट नहीं करोगे। डेट का मतलब ये है, जैसे कभी कभार होता है कि हम डेट लिखते हैं और डेट का सही फॉर्मेट बन नहीं रहा है आपने जैसे डेट लिख करके एंटर किया वो नंबर में कन्वर्ट हो गया। तो कभी किसी के साथ हुआ होगा मे बी, है ना। तो अगर ऐसा हो रहा है इसका मतलब है कि उतने सेल्स पे जो फॉर्मेट लगा है वो कौन सा फॉर्मेट सेट कर दिया गया पहले से, नंबर का। तो आपको करना क्या है कि उतने सेल्स को सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद उसका फॉर्मेट बस यहाँ से क्या करना है, फॉर्मेट एज डेट कर देना। जैसे ही आप डेट का फॉर्मेट करेंगे, अब जब भी टाइप करेंगे तो आपको डेट यहाँ पे वैल्यूज दिख जाएंगे। ठीक है ना। उसके बाद तो ये कुछ बेसिक्स हैं। इसका जो शॉर्टकट है वो ये है कि Ctrl+1 के साथ आप जब क्लिक करोगे यहाँ पे कीबोर्ड से Ctrl+1, तो आप देखोगे कि यहाँ पे वो नंबर्स का यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाता है और जो भी चीजें हम लोग बातचीत अभी कर रहे थे वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कैटेगरी। तो आपको अपने हिसाब से यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। यूजर डिफाइंड में जाकर के कुछ वैल्यूज बढ़ा भी सकते हैं, कुछ कम ज्यादा भी कर सकते हैं। नंबर्स यहाँ पे दिया है, एक बार अगर याद हो कुछ एक ऐसा सवाल दिए थे तो वहां पे इस थोड़ा सा वहां पे डिस्कस किए थे, एक इन आउट वाला एक सवाल दिए थे ना, कैलकुलेट करने वाला आप लोग को स्टार्टिंग में। परसेंटेज में करना है आप यहाँ से कर लो, डेट है, टाइम है, सारा कुछ। अब डेट में भी अलग अलग कैटेगरी दिया है कि आपको किस तरीके का डेट लिखना है, वो फॉर्मेट सब अलग अलग दिया, आप उस हिसाब से क्लिक करके अपना ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर्मेट अगर दिया हुआ है, अब हमको फॉर्मेट अगर इसका चेंज करना है तो आप यहाँ से क्लिक करके फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं। तो अब इसको सेलेक्ट नहीं है तो इस नहीं होगा। फिर यहाँ पे टाइम पे आप टाइम ले सकते हैं। यहाँ पे साइंटिफिक में कई अलग अलग चीजें, जैसे एक्सपोनेंशियल वाली चीजें आ जाती है, फ्रैक्शन वाली चीजें, तो जहां आपको जैसे जरूरत हो वहां पे ले सकते हैं। नॉर्मल टेक्स्ट लेना है तो आप टेक्स्ट ले सकते हैं। फॉर्मेट सेल्स में जब जाएंगे तो आपको बॉर्डर भी मिल जाएगा, बॉर्डर वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे भी मिल जाता है। यहाँ से भी हम लोग बॉर्डर लगा सकते हैं या फिर आप बॉर्डर यहाँ पे भी लगा सकते हैं। बॉर्डर में आप देखें कई तरीके के लाइन अरेंजमेंट दिए हुए हैं। जैसे पहले तो कि ये नो बॉर्डर है, बॉर्डर हटाना है। आपको ऑल बॉर्डर चाहिए तो यहाँ से ले लेंगे, आपको वर्टिकल बॉर्डर चाहिए तो यहाँ से ले लेंगे, हॉरिजॉन्टल बॉर्डर चाहिए तो ये ले लेंगे, अगर आपको डायगोनल लाइंस चाहिए तो आप ये वाला क्लिक करके ले लेंगे। यानी कि जैसा भी आप क्लिक करेंगे आपको वैसा प्रीव्यू यहाँ पे
दिखता जाएगा। नीचे आप देखिए प्रीव्यू दिख रहा है ना। और जैसे हम करके ओके करेंगे तो उस तरीके से यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से बन करके आ जाएगा, है ना। तो इतना पोर्शन सेलेक्ट था, तो जब आपका जितना भी सेलेक्ट होगा तो कुछ इस तरीके से वो बना दे। तो कभी कभी जब कोई फॉर्मेट डिजाइन करते हैं ना, तो वहां पे सब चीजों की जरूरत पड़ती है कि जैसे ऐसे बना हुआ है, उसमें डेटा लिखा है, सॉल्व करके दिया है, तो वो सब हम लोग कैसे करते हैं, उसके लिए ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। फिर क्लोन फॉर्मेटिंग सबको मालूम होगा, बता चुके हैं पहले भी। क्लोन फॉर्मेटिंग मतलब कि वही कि जैसे मान लीजिए ये फॉर्मेट हमको इस पूरे पे चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। क्लोन फॉर्मेटिंग ऑप्शन यहाँ पे भी दिया है, आप इस पर डबल क्लिक कर लें और डबल क्लिक करने के बाद आप जा करके इतने को सेलेक्ट करके यहाँ पे जब छोड़ेंगे तो देखेंगे कि वो वहाँ पे कुछ इस तरीके का वो उसको बना करके दे देगा, है ना। ये क्लोन फॉर्मेटिंग कर रहा है ना, मतलब कि एक फॉर्मेट हमको यहाँ पे चाहिए था तो वो चीज़ हम वहाँ पे अप्लाई करा ले रहे हैं, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पे अगर हमको एक फुल बॉर्डर लगा दे, अगर यहाँ से जा करके ये देखिए ऑल बॉर्डर लगा दिया, ये बॉर्डर आ चुका। अब हम चाहते हैं कि ये बॉर्डर हमको जो है इस पे भी लगाना है, इस वाले कॉलम पे, तो हम इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लें, या थोड़ा सा भी आप एक भी ले लो जो कि ऑल बॉर्डर है पूरा पूरा, और यहाँ से डबल क्लिक करके जब इस पे जाके इतना आप करोगे तो आप देखोगे कि ऑल बॉर्डर वहाँ पे भी लग जाएगा, है ना। तो ये क्लोन फॉर्मेटिंग से आप कोई भी फॉर्मेट, कलर, बॉर्डर किसी भी चीज को उठा करके डाल सकते हैं, ठीक। बस टेक्स्ट नहीं जाएगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट करने के लिए जो हमारा तरीका होता है कट कॉपी पेस्ट का शॉर्टकट, प्लस फॉर्मेटिंग स्पेशल फॉर्मेट जो होते हैं वो अलग चीज होते हैं, और इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ये फॉर्मेट्स के लिए होता है, केवल ओनली फॉर फॉर्मेटिंग। उसके बाद क्लियर करना है कोई डायरेक्ट फॉर्मेटिंग, तो आप कंट्रोल एम से इसको कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमको इसका फॉर्मेट गलती से लग गया, नहीं चाहिए था, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस एम जो कि इसका शॉर्टकट दिया हुआ है वहां से प्रेस करके हम उसको हटा लेंगे। तो आप यहाँ से कंट्रोल एम प्रेस करिए तो आप देखेंगे कि जो भी उस पर फॉर्मेट लगा था सारा कुछ हट जाएगा, ठीक है। अब आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा कि कलर कहाँ से हटाना है, बैकग्राउंड कहाँ से हटाना है, टेबल का बॉर्डर कहाँ से हटाना। तो एक बार में आप उसको सेलेक्ट करके क्या करोगे, कंट्रोल प्लस एम करोगे, या फिर फॉर्मेट में जाकर के इस पर क्लिक कर वो यहाँ से हटा देंगे। फिर यहाँ पे आएंगे हम लोग सेल्स में। अभी हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे सेल्स जो कंट्रोल प्लस 1 किए थी, डायलॉग बॉक्स आया था, इसमें सारा ऑप्शन आपको मिल रहा है। आपको बैकग्राउंड में कोई भी चीजें लगानी है तो आप यहाँ से कोई कलर और कोई थीम लगा सकते हैं। सेल पे प्रोटेक्शन देने के लिए होता है, जैसे कोई हाइड आउट करने के लिए होता है, ये चीज हम ऑलरेडी बता चुके हैं उसमें। अलाइनमेंट वाला जो ऑप्शन है, अलाइनमेंट में टेक्स्ट अलाइनमेंट, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ये वाला ऑप्शन, या फिर टेक्स्ट का ओरिएंटेशन यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको यहाँ पे सेलेक्ट करें, अगर इसी को सेलेक्ट करें यहाँ पे, और आप यहाँ पे देखेंगे अगर इसका थोड़ा सा ओरिएंटेशन हमको डिग्री वाइज इसको मूव करना है, तो हल्का सा अगर हम यहाँ पे मूव कर देंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 9 डिग्री पे ओके करेंगे, ये थोड़ा सा इस तरीके से मूव हो जाएगा, है ना। तो कभी अगर इस तरीके की जरूरत होती है कहीं, तो हम इसको यहाँ से हल्का सा वर्टिकली मूव करके चला सकते हैं। फिर ये रैपिंग वाला जो ऑप्शन था, आप देख रहे हैं कि रैप टेक्स्ट ऑटोमेटिकली लिखा हुआ है, क्योंकि रैपिंग अभी हम वहां से लगा रखे थे, ठीक है ना। इस पे रैप लगा हुआ है इसलिए इस पे चेक लगा हुआ है, लेकिन अगर आप यहाँ पे कहीं और रैप देखेंगे, यहाँ पे रैप नहीं लगा हुआ, तो जब इस पे जाकर के आप देखोगे तो आप देखना यहाँ पे रैपिंग पे टिक नहीं है। क्यों? क्योंकि इस पे रैप का कोई भी ऑप्शन एक्टिव नहीं किया गया था। इस पे लगा था लेकिन इस पे नहीं लगा है, ठीक है। अगर आप करना चाहें तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, और अगर आप यहाँ से करके और ओके कर दें, देखिएगा ध्यान से, अगर हम पहले से भी कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है। आपने यहाँ पे कर लिया, अब जब आप यहाँ पे लिखते जाओगे ना तो ऑटोमेटिकली वो रैप यहाँ से होता जाएगा। देखिए हो गया रैप, है ना। तो आप पहले से सेट करके भी और उसको जा करके वहां पे लिख सकते हो, या आप लिख लीजिए और फिर रैपिंग बाद में भी कर सकते हैं, कोई दोनों ऑप्शन कोई भी कर। उसके बाद फिर यहाँ पे रोज में आते हैं। रोज की हाइट, ऑप्टिमल हाइट जो होगी, मतलब जो एग्जैक्ट हाइट होती है, हाइड करना और शो करना, ये सब हो चुका है, कई बार बता चुके हैं। ऐसे ही कॉलम की विड्थ बढ़ाना, ठीक है, जैसे अभी रो की हाइट हमने बढ़ाई वैसे कॉलम की विड्थ बढ़ा लेंगे। जो उसकी ऑप्टिमल विड्थ होगी कॉलम की, अगर हमें जैसे मान लीजिए ये कॉलम है, ठीक है, अब इसकी अगर इसमें जाइए, इसकी अगर विड्थ आपको बढ़ानी होगी तो आप कॉलम में जाकर के यहाँ से विड्थ इसकी बढ़ा लेंगे। ऑप्टिमल विड्थ इसकी कितनी है वो आपको दिखा रहा है, ऑप्टिमल कॉलम विड्थ कितनी है 0.08, ठीक है ना।
एग्जैक्ट जो कि इसकी डिफॉल्ट वैल्यू है। इफ यू वांट टू चेंज तो आप यहाँ पे कॉलम की विड्थ जो यहाँ पे दी गई है आप वहां से जा करके उसको इंक्रीज या डिक्रीज अपने हिसाब से कर सकते हैं। हाइड या शो करना है आप यहाँ से कर लेंगे, कभी कोई कॉलम नहीं देखना है तो उसको हाइड या शो कर सकते हैं, या प्रिंटिंग उंटिंग में नहीं भेजना होता है तो भी हम लोग हाइड यहाँ से कर लेंगे। उसके बाद फिर आप देखिए मर्ज ओर्ज का ऑप्शन जो कि अभी हाईलाइट नहीं है, वो हाईलाइट तब होगा जब हम कुछ चीजों को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, जो कि ऑलरेडी बहुत पहले ही बता चुके हैं। अभी हम सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ से मर्ज कर ले, या फिर यहाँ पे आएंगे तो देखिए वो हाईलाइट हो गया है, और मर्ज करके हम यहाँ से आराम से उसमें जो भी लिखना है उसको लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे पेज का स्टाइल दिया हुआ है। पेज का स्टाइल में पेज है, बॉर्डर है, वही चीज आ रही फिर से। बैकग्राउंड देना है, हेडर फुटर है, ऑलरेडी बता चुके हैं शीट में। ठीक है, इसमें कोई खास ऐसा ऑप्शन नहीं है जो आपको अलग से बताना है। ये सब वर्ड वाला, राइटर वाला पूरा पोर्शन है। इसमें जैसे फॉर्मेट सेट करना पेपर का, विड्थ आपको पेपर की कितनी रखनी, हाइट कितनी रखनी, ओरिएंटेशन कौन सा होगा, बाय डिफॉल्ट पोर्ट्रेट होगा। अगर आपको पेपर का मीडियम चेंज करना है इसमें ओरिएंटेशन तो आप इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना, आप देखेंगे प्रीव्यू यहाँ पे कुछ दूसरे तरीके से आ जाएगा। जैसा आपको पेपर प्रिंट करना हो आप यहाँ से सेटिंग पहले से कर लीजिए। अगर आपकी सेटिंग नहीं होगी तो पेपर जो है उस हिसाब से निकलेगा नहीं, क्योंकि पेपर जब प्रिंटिंग में जाएगा तो बाय डिफॉल्ट जो है वो ऑटो लेगा। ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा। मार्जिन जो पेपर की आ रही है वो लेफ्ट में इतनी आ रही है, राइट में इतनी आ रही है, टॉप पे इतनी है, बॉटम पे इतनी, ये पेपर की यहाँ पे मार्जिन दे रहा है। बॉर्डर ऑर्डर भी बताए हैं, वही ऑप्शन यहाँ पे फिर से दिया हुआ है। अब इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है प्रिंट रेंज कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हम बता चुके थे पहले, सबको याद है कि बताना पड़ेगा? तो ऐसा करते हैं, अब आज के लिए बस करते हैं। ठीक है ना, क्योंकि अगर अभी ये सब बताने लगेंगे तो हम समझते हैं 10 से 15 मिनट और लग जाएगा, क्योंकि कंडीशनल फॉर्मेटिंग हाँ ख्याल से हम बता चुके हैं, लेकिन फिर बताने में 10 मिनट और लग जाएगा। ठीक है, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग, प्रिंट रेंज वाला ऑप्शन, ये वाला भी ऑप्शन अभी बचा हुआ है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के साथ अगर बताएंगे तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, जिसको फिर जो है कल आगे किया जाएगा। ठीक है, मेन्यू वाइज चल रहा है, पहले मेन्यू वाइज सारा कुछ खत्म हो जाए फिर हम लोग फार्मूला और फंक्शन पे आएंगे। ठीक है ना, इसको फटाफट निपटाइए क्योंकि इसका कोर्स अभी अच्छा खासा बचा हुआ है जो कि खत्म करना हम लोगों को। चलिए इसको एंड कर रहे हैं। थैंक यू।